फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हजरात ग्रामी, आज की इस महफ़िल ज़िक्र मुस्तफ़ा में मैं मुनासिब समझता हूँ कि इत्बाए सुन्नत मुस्तफ़ा के सिलसिले में मैं कुछ लब कशाई करूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप तमामी हजरात निहायत व इत्मीनान व सुकून के साथ समाअत फरमाएँगे। मगर आगाज़ सुकन करने से पहले मैं बेहतर समझता हूँ कि आप तमामी हजरात एक बार बास खुलूस व अक़ीदत के साथ आका व मौला हुज़ूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह रिसालत में दुरूद शरीफ के नजराना पेश करे, बावज़े बुलंद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सफ़ीना हबीबना नबियाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इरशाद रब्बानी है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगों, तुम्हारे लिए रसूल कायनात की मुक़द्दस ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। यानी अगर तुम कामयाबी व कामरानी से हमकिनार चाहते हो तो तुम मुस्तफ़ा जाने रहमत की इत्बाई और पैरवी करो, और तुम उनके गुलाम बावफा बन जाओ, क्योंकि उनकी बगैर गुलामी और पैरवी के ना तुम्हें सरवरी मिल सकती है ना पेशवाई। किसी ने क्या खूब कहा है, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवार हैं, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवार हैं, उनसे जो फेरे जहाँ फेर आई कमी वक़ार में। बरादान मिल्लत, आज वह कौन सा दर्द रखने वाला दिल है जो मुसलमान की मौजूद पस्ती और उनकी मौजूदा ख़वारी और जिल्लत और नादानी पर ना दुखता और ना कहराता हो, और वह कौन सी आँख है जो उनकी गुर्बत, मुफलिसी, बेरोजगारी और किस्म पूरिस्ती पर आंसू न बहाती हो। ताज व तख्त उनके छीन गए, दौलत से वो महरूम हो गए, इज्जत व वक़ार उनका ख़त्म हुआ, और उस हालात को देखकर यकीन मानो दर्दमंद मुसलमानों का कलेजा मुँह को आ जाता है। मगर मेरे भाइयों, सिर्फ गिरिया बाजारी करने और मातम और वाविला करने से मसला कभी हल नहीं हो सकता है, बल्कि ज़रूरी इस बात की है कि मुसलमान इस बीमारी पर खुद गौर करे कि आखिर हमारी असली बीमारी है क्या, और इस बीमारी का असबाब अलल क्या है, और यह हमारे मुआशरे में कैसे पैदा हो गया, और कब पैदा हो गया, और क्यों पैदा हो गया, और इसका इलाज क्या है। मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूँ, अगर उस पर उम्र गौर खोज कर लिया जाए तो इसका इलाज बहुत ही आसान हो जाएगा। उससे कबल बहुत से अरबाब इल्म व दानिश और लीडराने कौम मिल्लत ने इस पर बहुत गौर व फिक्र किया और तरह तरह की तदबीरें सोचे और किस्म किस्म के इलाज अमल में लाए, मगर मर्ज इश्क पर रहमत खुदा की मर्ज बढ़ता है गया जू दवा की। किसी ने सोचा इसका इलाज सिर्फ दौलत है, माल कमाओ तरक्की पा जाओगे। किसी ने कहा इसका इलाज सिर्फ इज्जत है। किसी ने सोचा कौंसिल के मेंबर बन जाओ, आराम मिल जाएगा। अगर हुकूमत की कुर्सी मिल जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा। मगर यकीन जाने की मर्ज बढ़ने के सिवा कुछ नहीं हासिल हो सकता है। मेरे भाई, एक बूढ़ा किसी हकीम के पास गया और कहने लगा, हकीम साहब मेरी निगाह मोटी हो गई है। हकीम साहब ने कहा बुढ़ापे की वजह से है। बूढ़ा बोला, हकीम साहब मेरे कमरे में दर्द होता है। हकीम साहब ने जवाब दिया, बुढ़ापे की वजह से। हकीम साहब ने कहा बूढ़े ने कहा, हकीम साहब मैं जब चलता हूँ तब मेरी सांस फूल जाता है। हकीम साहब ने जवाब दिया, बुढ़ापे की वजह से। बूढ़ा बोला, हकीम साहब मेरी हाफिज़ा ख़राब हो गई है, कोई बात याद नहीं रहती। हकीम साहब ने जवाब दिया, बुढ़ापे की वजह से। बूढ़े को गुस्सा आ गया और बोला, ए बेवकूफ़ हकीम, तूने सारी हिकमत में बुढ़ापे के सिवा और कुछ नहीं पढ़ा है क्या? हकीम साहब ने जवाब दिया, ए बूढ़े मियाँ, जो आपको मुझ पर बिला वजह गुस्सा आ रहा है ना, वो भी बुढ़ापे की वजह से है। मुसलमानों, अब ये नहीं, आज भी हमारा ऐसा ही हाल है। हमारी बादशाहत गई, दौलत गई, इज्जत व वकार गया, अजमत गई, सिर्फ एक वजह से, और यह है कि हमारे हाथों में दामन मुस्तफ़ा ना रहा। हमने शरीयत मुस्तफ़ा की पैरवी करना छोड़ दिया, हमने कदम मुस्तफ़ा पर चलना छोड़ दिया, तो हमारी ज़िंदगी इस्लामी ना रही। हम खुदा का खौफ, कब्र का मंजिल, हसर का मंजर याद ना रहा। बरदान इस्लाम, अभी इस दुनिया में जिस तरफ देखो एक लहर है, वो है आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग भी बन सकती है अंदाजे गुलदस्ता पैदा। वमा अलैना इल्लल बलाग।